Welcome dear student, welcome to GIC YouTube channel. So today I will discuss the flywheel. It is the most important topic in theory of machines. ठीक है, theory of machine का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा. यहाँ से भी जेई और ये क्वेश्चन 101% क्वेश्चन बन जाते हैं. ठीक है, तो हमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे और कैसे आप फ्लाईव्हील क्या होती है एज ए आपका क्या नॉलेज के तौर पे फ्लाईव्हील क्या होता है बेटा वो देखना हो गया. देखो फ्लाईव्हील क्या होता है, एक्ट एज ए रिजर्वायर. बेटा ये एक रिजर्वायर होता है. कैसा होता है आपका, एक्ट एज ए रिजर्वायर विच स्टोर एनर्जी ड्यूरिंग सप्लाई ऑफ एनर्जी. मान लो कोई आपका 4 स्ट्रोक है तो एक साइकिल में कवर करने का, ठीक है, तो अगर रिक्वायरमेंट एनर्जी ज़्यादा आ गया तो उसको क्या करेगा बेटा, स्टोर कर लेगा. ठीक है, जैसे मान लो एक साइकिल को चलाने की एनर्जी चाहिए, हमें साइकिल को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, पर हमारे पास एनर्जी ज़्यादा आ रही है, जितनी रिक्वायरमेंट है उसको सप्लाई तो कर रहा हूँ, ठीक है, पर जो एक्स्ट्रा बचा उठा वो स्टोर कर लेगा. अब मान लो उतनी एनर्जी हमें वापस आने में साइकिल नहीं लग रहा है, तो वो जो बची हुई एनर्जी बेटा उसको सप्लाई कर देगा और उसको रिस्टोर करके अपने पोजीशन पर ला देगा. तो ऐसे साइकिल बेटा कंप्लीट करेगा. तो जो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड बेटा होता है किसी इंजन में ना, उसको वो क्या करता है बेटा, फ्लक्चुएशन को वो रिड्यूस कर देता है. ठीक है, ऐसा नहीं इंजन एक बार गया वो रुक गया, उसे भी वापस आना पड़ेगा, फिर रुका फिर गया, फिर रुका फिर गया. समझ में आ चीजें. तो ये फ्लाईव्हील का काम है. क्या है, फ्लाईव्हील का काम है. जैसे बेटा मैं कहूं, आपने एक एग्जाम्पल देखो, अगर गांव में बच्चे हो तो चारा काटने की मशीन आपने देखा होगा. तो चारा काटने की मशीन देखेगा बेटा, अब उसे क्या करते हो, एक बार अपना एनर्जी सप्लाई करते हो, ठीक है, जितना रोटेट करना है उससे ज़्यादा सप्लाई कर देते हैं, तो क्या करता है बेटा, उसे छोड़ भी देंगे तो वो वापस अपने साइकिल में आएगा, क्योंकि जो स्टोर एनर्जी है उसको वापस ले आता है. तो वही है फ्लाईव्हील. फ्लाईव्हील एक्ट एज रिजर्वायर व्हिच स्टोर एनर्जी ड्यूरिंग सप्लाई ऑफ एनर्जी इज मोर देन रिक्वायरमेंट. अगर मैं सप्लाई ऑफ एनर्जी ज्यादा देता हूं रिक्वायरमेंट से, एंड रिलीज इट ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द रिक्वायरमेंट एनर्जी इज मोर देन सप्लाई. ठीक है, तो यही कर रहा है कि अगर मैं छोड़ता हूं तो बेटा वो क्या करेगा, फिर अपने फॉर्म में आ जा रहा है. ठीक है, तो डिस्क टाइप में अभी आपको फ्लाईव्हील देखने को मिलेंगे और रिम टाइप में भी बेटा क्या देखेंगे, फ्लाईव्हील मिलेंगे. इसकी डिजाइनिंग में देखेंगे, इसमें देखेंगे कौन सा बेस्ट है. ठीक है, ये लो स्पीड पे बेस्ट होता है, ये हाई स्पीड पे बेस्ट होता है. ठीक है, ये आपको थोड़े से पता होना चाहिए. लो स्पीड बेटा क्या है, रिम टाइप होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, व्हील वगैरह यूज होते हैं बेटा रिम टाइप. वो जैसे कि आप मान लो मोटरसाइकिल वगैरह यूज हो रहे हैं तो वो रिम टाइप हो रहे हैं, और डिस्क टाइप कर रहे हैं तो हाई स्पीड के लिए बेटा डिस्क टाइप यूज करेंगे. तो ऐसे फ्लाईव्हील का होता है यूज. फ्लाईव्हील क्या होता है, फ्लाईव्हील आपने जनरेटर देखा होगा, जनरेटर के बीच में एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है, यानी सर्कुलर क्या होता है, वो होता है व्हील होता है, वही उसका फ्लाईव्हील है. तो जितने भी आपके स्ट्रोक 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में इंजन में होते हैं तो उसमें फ्लाईव्हील की रिक्वायरमेंट होती है. क्योंकि फ्लक्चुएशन आप जो स्पीड बेटा उससे क्या करें, वो कम हो सके या मिनिमाइज हो गए, जीरो तो नहीं पर स्मूथली क्या हो गया बेटा, वो आप साइकिल को क्या बेटा वो रिकवर कर पाए, साइकिल क्या प्रोसीजर चल पाए. तो इसलिए फ्लाईव्हील का यूज किया जाता है. ठीक है, तो अब देखो सिंपल आपका एक डिफरेंस आएगा, सर गवर्नर ऑफ फ्लाईव्हील में क्या अंतर है. ठीक है, गवर्नर ऑफ फ्लाईव्हील में क्या अंतर होगा, तो कहेंगे बेटा गवर्नर बेटा क्या करता था, इट रेगुलेट द मीन स्पीड ऑफ इंजन व्हेन द वेरिएशन ऑफ लोड. बेटा इंजन पे अलग अलग लोड लगती थी हमारे, तो वो क्या करता था, मीन स्पीड को बेटा क्या करता था, रेगुलेट करता था. मीन स्पीड को क्या करता था, रेगुलेट करता था. कहने का मतलब है कि ये वो सिर्फ क्या करता था, कंट्रोल करता था बेटा मीन स्पीड को, डिपेंड अपॉन जब उस पर अलग अलग वेरिएशन के इंजन पर लोड लगते थे तो क्या करता था, वो उसको कंट्रोल करता था स्पीड को. ठीक है, स्पीड को क्या करता था, वो कंट्रोल करता था. यानी कहने का मतलब हुआ कि ऑटोमेटिकली कंट्रोल द फ्यूल सप्लाई. तो फ्यूल सप्लाई बेटा क्या करता, फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करता था. अगर अलग अलग वेरिएशन लोड रहा है, लोड ज्यादा हो रहा है बेटा, तो फ्यूल क्या करेगा, फ्यूल सप्लाई देना पड़ेगा, अलग लेगा. जैसे ही लोड कम होगा तो क्या करेगा, फ्यूल सप्लाई ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा. तो वो क्या करता था, वो इट कीप द मीन स्पीड इन सर्टेन लिमिट. तो जो आपका जो लिमिट है, आपका स्पीड है, स्पीड ऑफ इंजन या स्पीड ऑफ क्या बोलो, कोई भी इंजन है, उसको एक सर्टेन लिमिट में रखता था. ठीक है, स्पीड को बेटा सर्टेन लिमिट में रखता था और ऑटोमेटिकली फ्यूल सप्लाई करता था और रेगुलेट करता था मीन स्पीड को बेटा क्या करता है, वो रेगुलेट करता था. कब करता है, जब उस पर अलग अलग लोड दिखे तो. पर फ्लाईव्हील क्या होता है, इट डज नॉट मेंटेन कांस्टेंट स्पीड. इसका मतलब है इसका कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करना नहीं है, ये कर देगा
ठीक है, ये कर देगा, वेरिएशन अपना दे देगा, इस रेंज में अपना स्पीड आएगी, इसलिए करेगा। कांस्टेंट स्पीड नहीं है, ये रिड्यूस करेगा फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, स्पीड के फ्लक्चुएशन को बेटा ये रिड्यूस करेगा। ठीक है, स्पीड ऑफ फ्लक्चुएशन को बेटा रिड्यूस करेगा, तो इसका बस काम होता है फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड बेटा ये रिड्यूस करता है। कंट्रोल स्पीड वेरिएशन कॉज्ड बाय द फ्लक्स, क्या फ्लक्चुएशन। ठीक है, तो स्पीड को बेटा कंट्रोल करता है, किससे करता है, फ्लक्चुएशन से जो आपके इंजन पे होता है उसे क्या करते हैं, इंजन पे कैसे होता है, टर्निंग मोमेंट से होता है बेटा, टर्निंग मोमेंट इन इंजन पे, टर्निंग मोमेंट से बेटा फ्लक्चुएशन होता है, तो उसी को बेटा क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारा फ्लाई व्हील। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो स्टोर एनर्जी बेटा ज़्यादा है तो क्या करेगा, वो एनर्जी इसको स्टोर कर लेगा, सॉरी एनर्जी सप्लाई ज़्यादा दे रहे हैं तो एनर्जी स्टोर करेगा, बाकी दूसरे साइकिल में बेटा वो उसे रिकवर करेगा, यानी एक्स्ट्रा रिजर्वायर की तरह वर्क कर रहा है ना, रिजर्वायर की तरह वर्क कर रहा है, तो क्या करेगा, फिर वो एनर्जी सप्लाई करेगा, उसे वापस लाएगा, तो साइकिल को बेटा क्या करेगा, वो एक फ्लक्चुएशन जो होगा स्पीड उसको बेटा क्या करेगा, मिनिमाइज कर देगा। तो इसका काम होता है, मेन काम होता है फ्लक्चुएशन को रिड्यूस करना किसी भी इंजन में। ठीक है, फ्लक्चुएशन को रिड्यूस करना किसी इंजन में फ्लाई व्हील का काम होता है। तो ये रही आपकी डिफरेंस हो गई किसके किसके बीच में बेटा, किसी किसके बीच में, फ्लाई व्हील और गवर्नर के बीच में। तो आपसे पूछा जाता है, ठीक है, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या होता है, कि आपसे पूछा जाएगा सर फ्लक्चुएशन स्पीड ये बताइए सर। तो देखो आपके पास मान लो कोई आरपीएम हुआ बेटा, आरपीएम हो गया, ये क्या है, एन क्या है बेटा, ये ना आपका हो जाएगा आरपीएम। तो अब ये कुछ केस में बेटा मैक्सिमम स्पीड पे होगा और कहीं केस में बेटा मिनिमम स्पीड पे होगा। तो इन दोनों का बेटा क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा आपका, एन मैक्सिमम माइनस एन मिनिमम, ये हो गई आपकी फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ठीक है, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ये फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड हुई, आरपीएम हो गया, एन आरपीएम दिया है रिवोल्यूशन पर मिनट। अब देखो आपसे पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आता है आपका, ये आता है आपका कोफिशिएंट ऑफ बेटा फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इन फ्लाई व्हील। तो फ्लाई व्हील में बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या होता है, तो देखो इसका सिंपल से बेटा क्या लॉजिक है, इसका फॉर्मूला है एन मैक्सिमम माइनस एन मिनिमम, यानी फ्लक्चुएशन जो आपकी फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड डिवाइड बाई मीन ऑफ स्पीड। बेटा मीन ऑफ स्पीड ये होता है आपका, मीन ऑफ स्पीड से बेटा ये हो जाएगा एन मीन। तो मीन क्या होता है, यहां पे मैं लिखता हूं मीन क्या होता है, मीन देखो एन मीन आपका क्या होता है, एन मीन होता है आपका ये होता है एन मैक्सिमम प्लस एन मिनिमम बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया किसका किसका रेशियो होता है बेटा, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड अपन मीन स्पीड का क्या होता है, ये रेशियो होता है। इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसे डिनोट करते हैं बेटा सी एस से। क्या डिनोट करते हैं, सी एस से, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ठीक है, किसके लिए, फॉर फ्लाई व्हील के लिए ये होता है। तो ये आप क्या करेंगे, सी एस की वैल्यू ये हो गई, तो इससे आप क्या करेंगे, याद रखेंगे हमेशा, एग्जाम में क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछता है इसी पर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। आगे चलते हैं बेटा, जैसे मान लो कोफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस कभी पूछ लेता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस पूछ लेता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस के बोलूं, कोफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस बेटा बताइए, ये रेसिप्रोकल होता है 1/CS का। किसके रेसिप्रोकल होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ये बेटा क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ, देखो क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से पूछ देते हैं, फार्मूला ही पूछते हैं एग्जाम में ज्यादा। तो
इस केस में बेटा क्या हो जाएगा, एन मीन डिवाइड बाई एन मैक्सिमम माइनस एन मिनिमम, ये हो जाएगा आपका 1/CS, या इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस। ठीक है, अगर मान लो बेटा आपको क्वेश्चन दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ, क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, इसकी वैल्यू दे रखा है बेटा, कितनी दे रखा हो, ±3%। ठीक है, क्या दे रखा है, ±3%। और एक क्वेश्चन दे रखा है CS बराबर कितना दे रखा है बेटा, +3%। तो इस केस में क्या लेंगे, इस केस में लेंगे 3/100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.03 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे केस में बेटा प्लस माइनस है, रेंज बता रहा है, कितना बता रहा है, +3 और -3 बता रहा है, +3 माइनस मतलब टोटल कितना रेंज हुआ, +6 हुआ, 6 रेंज हुआ है। अब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, 6 का हुआ तो यहां से हो जाएगा 0.06 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 प्लस माइनस में 3 है तो वो मैग्नीट्यूड ले लूँ, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 अब डिवाइड बाई क्या 100 कर देंगे, क्या हो जाएगा बेटा, 0.06 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगी फार्मूला, ये आपको पता करना है, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है इससे आपसे। देखो अब बात करते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स, अब बात करते हैं मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की बात करता हूं, तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो मान लो कोई भी आपकी साइकिल वर्क कर रही है तो उसमें बेटा एनर्जी जो मैक्सिमम होगा और एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा, ये इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई साइकिल है, कोई सिंगल सिलेंडर साइकिल है, तो मान लिया मैंने कुछ साइकिल ऐसे वर्क कर रही है। ठीक है, कुछ साइकिल ऐसे वर्क कर रही है, ये 0 हो गया, ये हो गया पाई हो गया और 2 पाई हो गया। ठीक है, ये हो गया सिंगल क्या सिलेंडर इंजन है। ठीक है, अगर मैं 4 स्ट्रोक लेता हूं तो आगे वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 4 स्ट्रोक लूंगा बेटा तो यहां से ऐसे जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3 पाई हो जाएगा, यहाँ पर 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, 4 पाई हो जाएगा। ये 4 स्ट्रोक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन है, इसकी बात कर रहे हैं, तो ये साइकिल कंप्लीट होगी। तो मान लो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए बेटा, यहाँ का +2 है, यहाँ -5 है, यहाँ का +10 है। ठीक है, यहाँ पर -5 है। तो मैं कहूँ बेटा यहाँ के एनर्जी E है, सेंटर के एनर्जी 0 पॉइंट पर बेटा E है, तो बताओ यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे सर होगा आपका, यहाँ पे कितना होगा, ये हो जाएगा E+2 हो जाएगा। ठीक है, E+2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा E- घटाएंगे इसको, E- कितना हो जाएगा बेटा, E- आपका हो जाएगा +2 में से -5 गया बेटा, कितना बचा आपका, -3 बचा। यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे, अब यहाँ पे हो जाएगा E+10 + 3 बेटा कितना हो जाएगा, 10 - 3 बेटा आ जाएगा +7 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया बेटा, E+7 - 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, E+2 हो जाएगा। तो देखो आपके पास इसमें से मैक्सिमम एनर्जी कौन सा मिला, तो मैक्सिमम एनर्जी बेटा E+7 मिला, तो E मैक्सिमम आपको यहाँ से मिलेगा, E मैक्सिमम मिलेगा आपका E+7 मिलेगा, और E मिनिमम कितना मिलेगा, E मिनिमम मिलेगा आपको E-3, E-3, इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम कर देंगे, तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, E का +3 +7 माइनस E- क्या हो जाएगा, -3, तो इसको रिड्यूस करेंगे बेटा, E ये कैंसिल आउट हो जाएगा, +7 बचेगा, +3 बचेगा बेटा, कितना बचेगा यहाँ, 10 बचेगा। तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हो जाएगी। तो यही हो जाएगी मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हो गई। अब यहां पे आ जाता बेटा, पूछता है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, कोफिशिएंट पूछेगा फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी,
तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी पूछेगा तो डिवाइड बाय क्या करेंगे बटे वर्क साइकिल डिवाइड कर देंगे, कितनी साइकिल में हो रही है वो डिवाइड करेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग वर्क साइकिल से डिवाइड कर देंगे। यानी आपसे क्वेश्चन पूछे, क्या पूछे कोफिशिएंट ऑफ, क्या पूछे कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, तो आप क्या कहोगे ई मैक्सिमम, आप क्या कहोगे जो ई मैक्सिमम था माइनस ई मिनिमम अपान ये वर्क साइकिल से बेटा डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगी। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, ठीक है। यहाँ पे ई मीन से डिवाइड नहीं करेंगे, किसी करेंगे वर्क साइकिल से जाएंगे। तो अगर 4 स्ट्रोक बेटा तो कितनी साइकिल है 4 पाई है, 2 स्ट्रोक है 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 4 स्ट्रोक की बात कर रहा हूँ, भी प्रीवियस क्वेश्चन की बात करूंगा तो बेटा प्रीवियस क्वेश्चन की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने ये देखा था, इसकी बताओ इनका मैक्सिमम माइनस मिनिमम निकाला था, कितना आया था आपका यहाँ से 10 आया था, और साइकिल कितना बेटा 4 पाई है, वर्क साइकिल कितना है 4 पाई का है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ई मैक्सिमम माइनस यहाँ कितना आया था प्लस 10 आया था, डिवाइड बाई 4 पाई कर दूंगा तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कहने का मतलब है आपको क्या करना है ई मैक्सिमम डिवाइड बाई क्या, ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम अपन डिवाइड बाई वर्क साइकिल से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी आ जाएगी। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो टर्निंग मोमेंट डायग्राम आता है, ठीक है, टर्निंग मोमेंट डायग्राम आता है। तो टर्निंग मोमेंट डायग्राम मैंने कल किससे बताया था, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में एक इस तरह से फिगर बनाया था, और यहीं पर क्या बेटा बताया था, यहाँ पर रेडियस आर होता था, यहाँ एफसी लगता था, क्रैंक फोर्स लगता था। तो यहीं पे बेटा दो फोर्सेस बताया था। तो यहाँ पे बेटा दो फोर्सेस क्या क्या आते थे, दो फोर्सेस, एक आता था आपका एफ आर रेडियल फोर्स आता था और एक टेंजेंशियल फोर्स आता था। तो अब देखो ये बेटा कितना था आपका थीटा था, यहाँ से देखो सॉरी थीटा ये था आपका, बीटा ये था, तो यहाँ से देखो थीटा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। तो एफ टी निकाला था बेटा, यहाँ से एफ टी क्या निकाला था, यहाँ से लेके एफ सी कॉस क्या निकाला था, एफ टी क्या निकाला था बेटा एफ सी साइन क्या थीटा प्लस बीटा, ये हो गई आपकी मोड। तो मैंने टर्निंग मोमेंट क्या बताया था, टर्निंग मोमेंट बेटा ये होता था, टर्निंग मोमेंट डायग्राम मैंने बताया था, टर्निंग मोमेंट में डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं इसका। तो बेटा यहाँ से एफ सी इंटू रेडियस से मल्टीप्लाई करते थे इंटू ये साइन थीटा प्लस बीटा ऐसे ही रहता था। तो ये कर्व मैं ड्रॉ करता हूँ, तो कर्व आपको देखूंगा, ये देखो एफ सी इंटू आर, ये टॉर्क हो गया, क्या हो गया टॉर्क हो गया, क्या हो गया आपका टॉर्क हो गया, और यहाँ पर साइन थीटा प्लस बीटा, तो थीटा और बीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसके देखो किसके, ये एंगल हो गया और ये हो गया टॉर्क और किसके बीच में, टॉर्क और इसके बीच में एक डायग्राम ड्रा करते हैं, इसे बोल देंगे टर्निंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। ये हो गया टॉर्क और हो गया थीटा, ये फंक्शन है, यानी क्या फंक्शन है बेटा, ये टर्निंग मोमेंट डायग्राम जो आपका वो ये टार्क और एंड थीटा का फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन ऑफ थीटा क्या और टार्क का फंक्शन है। तो ये आपका टार्क और थीटा का फंक्शन में ड्रॉ करते हैं, इसे बोलते हैं टर्निंग मोमेंट डायग्राम। देखो अगर मैं 4 स्ट्रोक की बात करता हूं बेटा, 4 स्ट्रोक की बात करूंगा तो 4 स्ट्रोक इंजन की बात करूंगा तो 4 स्ट्रोक इंजन में एक होता है आपका टॉर्क हो गया और थीटा, तो टॉर्क इधर हो गया आपका, थीटा इधर हो गया। तो देखो ये हो गई आपकी, अब हम क्या करते हैं यहीं पर एक डायग्राम ड्रा करते हैं। तो आप देखोगे इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और ये देखो डायग्राम ड्रा कर रहे हैं, तो दूसरी बार देखो ये डायग्राम ऐसे ड्रॉ हो रहा है, फिर उसके बाद कुछ ऊपर डायग्राम जा रहा है,
फिर इस तरह से डायग्राम ड्रा हो रहा है। तो ये हो गई आपकी, ये हो गई सक्शन हो गया, ये सक्शन स्ट्रोक हो गया, और ये हो गया आपका क्या हो गया, कंप्रेशन स्ट्रोक हो गया बेटा, कंप्रेशन स्ट्रोक हो गया, ये बेटा एक्सपेंशन स्ट्रोक हो गया, सॉरी ये पावर स्ट्रोक हो गया, क्या हो गया, ये हो गया आपका पावर स्ट्रोक हो गया, और ये हो गया आपका एग्जॉस्ट हो गया, एक्सपेंशन हो गया। तो ये रहा आपका। तो अब इसका क्या निकालेंगे, टी मीन निकालेंगे। टी मीन कैसे निकालेंगे, मीन आपका टॉर्क कैसे निकालेंगे, मीन टॉर्क निकालने के लिए आपका, ठीक है, इसका मैंने क्या निकालूंगा बेटा, इसका कितना वर्क है, इसका कितना वर्क है, इस वर्क निकालेंगे, इसका कितना वर्क है, ठीक है। तो वर्क ऑफ साइकिल डिवाइड बाई कितनी साइकिल है ये बेटा, 4 पाई है, कितनी है, 4 पाई है। देखो 0 हो गया ये, और ये क्या हो गया, पाई हो गया, ये बेटा 2 पाई हो गया, और ये 3 पाई हो गया, और ये 4 पाई हो गया, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास क्या हो गई, ये टर्निंग मोमेंट डायग्राम हो गई 4 स्ट्रोक, किसकी आ रही है, 4 स्ट्रोक इंजन की, ठीक है। और सिंगल सिलेंडर है ये बेटा, सिंगल सिलेंडर है। तो सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन का ये टर्निंग मोमेंट डायग्राम गया। तो टी मीन टॉर्क कैसे निकालेंगे, ठीक है, कितनी साइकिल पे है वो देखेंगे, वर्क कितना आ रहा है उसको निकालेंगे, इसका मीन टॉर्क निकालेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो मीन टॉर्क बेटा मान लो लाई कर रहा है, इसका निकालेंगे तो जनरली कहाँ लाई करेगा, इस तरह से लाई करेगा मीन टॉर्क। तो ये लाइन हो जाएगी आपका टी मीन टेम्परेचर, टी मीन हो जाएगी, ठीक है। मीन टॉर्क आपका ये हो गया। देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता है, ये देखो इसमें कुछ निगेटिव हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, निगेटिव भी हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव भी हो रहा है, पर ये कौन सा कंप्रेशन स्ट्रोक ऐसा है जो यहाँ पर एग्जाम में बराबर पूछा जाता है, फुल्ली निगेटिव होगा, क्या होगा, कंप्रेशन स्ट्रोक हमेशा, ये देखो पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है, यहाँ भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। तो कहने का मतलब है फुल्ली निगेटिव कौन होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक बेटा क्या होता है आपका, फुल्ली क्या होता है, निगेटिव होता है इस टर्निंग मोमेंट डायग्राम पर, ठीक है। बाकी सब प्लस माइनस प्लस और प्लस माइनस होते हैं, लेकिन आपका सिर्फ कंप्रेशन, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से टर्निंग मोमेंट डायग्राम में 4 स्ट्रोक सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर में जो आप ड्रॉ करते हैं बेटा टर्निंग मोमेंट डायग्राम, उसमें से कौन सा स्ट्रोक ऐसा है जो फुल्ली निगेटिव होता है, तो बोलोगे कंप्रेशन स्ट्रोक बेटा क्या होता है, हमेशा फुल्ली निगेटिव होता है। तो ये बात भी हमें ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। फार्मूला पढ़ा था, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। कहोगे सर फार्मूला तो पढ़ा था, किसका पढ़ा था बेटा, ई मैक्सिमम और माइनस ई मिनिमम, यही तो पढ़ा था। एनर्जी जो मैक्सिमम होगा बेटा, एनर्जी मिनिमम हो गया। फ्लाईव्हील की बात कर रहे हैं, तो फ्लाईव्हील में एनर्जी बेटा कैसा होता है, फ्लाईव्हील में रोटेट करता है, फ्लाईव्हील बेटा क्या करता है, रोटेट करता है। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका हाफ आई ओमेगा, हाफ आई ओमेगा मैक्सिमम का स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी इसकी, क्या हो जाएगी, डिफरेंस हो जाएगी। तो यहाँ से देखो हम क्या कॉमन ले लें बेटा, I/2 कॉमन लेते हैं, तो आपके पास क्या बचेगा, ओमेगा मैक्सिमम का स्क्वायर माइनस ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर, यही बचेगा। अब देखो इसको सॉल्व करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बेटा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, इसको वैसे लिख लेते हैं 1/2 इंटू आई। तो ये लिख लो बेटा ओमेगा मैक्सिमम माइनस प्लस कर लो ओमेगा मिनिमम, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में लेता हूं ओमेगा मैक्सिमम माइनस ओमेगा मिनिमम, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आनी चाहिए। अब देखो अब
यहीं पे मैंने 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और किससे डिवाइड कर दूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दो देखो बेटा, यहाँ पे मैं लाता हूँ, इसको हटाकर, इसको बेटा हटाकर मैं कहाँ पे लाता हूँ, इसको हटा के हम कहाँ पे लाते हैं, 2 को हटाकर हम डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो बेटा ओमेगा एक्स माइनस ओमेगा मिनिमम, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी। अब देखो, अब इस केस में ओमेगा से मल्टीप्लाई करता हूं और ओमेगा से बेटा क्या कर रहा हूं, डिवाइड भी कर रहा हूं। चलो इसको यहां मत लाओ, इस इक्वेशन को यहां मत लाओ, तो देखो कहां पे लाए हम लोग, यहां पे लाए हैं, 2 को यहां पे लाया हूं, ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा से डिवाइड कर दिया, तो कोई क्वेश्चन में फर्क नहीं आया। तो अब क्या बनेगा मेरा, ये देखो मीन स्पीड हो गई, ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा मिनिमम अपॉन 2 मीन स्पीड हो गया, ओमेगा मिनिमम। ये क्या हो गया, एन मैक्सिमम अपॉन ओमेगा मीन हो गया। तो ये हो गई आपकी, क्या हो गई, ये क्या हो गया बेटा, 2 कट गया तो बचेगा आई। यहाँ पे देखो ओमेगा क्या बचेगा आपका, ओमेगा मीन बचेगा, ओमेगा मीन। अब यहाँ पे क्या बचेगा आपका, ओमेगा मीन, और ओमेगा मीन बेटा ये भी है, ये मीन ओमेगा है और भी ये भी मीन ओमेगा है, तो ओमेगा मीन का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, यही तो वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है ये, एन मैक्सिमम माइनस एन मिनिमम अपॉन एन मीन, यही था आपका। तो ये हो जाएगा जिसे हम लोग सी से डिनोट करते थे, तो आपकी आ जाएगी डेल्टा ई मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी आपसे पूछा जाए तो आई ओमेगा मीन का स्क्वायर इंटू सी एस, सी एस बेटा क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ क्या है, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, सी एस आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ठीक है, ये है हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो ये हो गया आपका। देखो सर कंफ्यूजन आ रही, आई कैसे निकालेंगे, आई देखो, आई क्या होता आपका, आई होता था एम के स्क्वायर, के स्क्वायर क्या क्या आपका, ये रेडियस ऑफ गायरेशन है, तो रेडियस ऑफ क्या, ये गायरेशन है, ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन है। तो देखो अब हम क्या करते हैं बेटा, अब आपके पास जो भी शेप देगा कैसा देगा बेटा, ये रिम टाइप का देगा, कैसा देगा, रिम टाइप का देगा। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर डिस्क का देगा बेटा, डिस्क का देगा, ये फुल्ली बेटा क्या है, ये रिम हो गया, ठीक है, और ये डिस्क हो गया, डिस्क में पूरा सेंट मास आपका क्या है, पूरे इंटायर शेप में मास है, ये डिस्क हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ये दे देगा के की वैल्यू, के स्क्वायर की वैल्यू दे देगा बेटा, ये देगा आर, ठीक है, आर बाई 2 दे देगा, ठीक है, आर स्क्वायर बाई 2 दे देगा। तो यहां से वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां से आई निकाल लूं बेटा, तो ये इसका हो जाएगा एम आर स्क्वायर, और आई इसका निकाल लूं तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है और रिम का क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। तो ये वैल्यू हमें पता होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में ये वैल्यू हमें काम देगा। अब बात कर रहे हैं हम लोग, देखो फ्लाईव्हील का यूज कहाँ होता है, जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है बेटा, फ्लाईव्हील का यूज, फ्लाईव्हील का यूज जो होता है मैक्सिमम कहाँ करते हैं हम लोग, पंचिंग मशीन में करते हैं। किस में करते हैं, जहाँ पंचिंग करते हैं, तो पंचिंग मशीन में। ये मैं इसलिए बड़ा लिखवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन टपक आता है एग्जाम में, चाहे एई में हो चाहे जेई में हो। तो फ्लाईव्हील का मैक्सिमम यूज कहाँ करेंगे, ठीक है, यूज कहाँ करेंगे हम लोग, पंचिंग मशीन में यूज करते हैं, पंचिंग मशीन में ही हमारा फ्लाईव्हील का यूज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेस डेवलप जो होता है बेटा, स्ट्रेस डेवलप होता है किसमें, रिम में, रिम में स्ट्रेस डेवलप करते हैं, उसकी डिजाइनिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अभी 2 मिनट लगेंगे, डिजाइनिंग ऑफ बेटा, डिजाइनिंग ऑफ किसकी बात है, डिजाइनिंग ऑफ फ्लाईव्हील की बात कर रहे हैं। तो फ्लाईव्हील की डिजाइनिंग करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, स्ट्रेस वगैरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो मान लो हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है,
एक रिम में मान लो रिम है, ठीक है, क्या है, रिम है, रिम पे बेटा मास हमेशा उसके पेरीफेरी पे होता है। तो देखो मान लिया ये थीटा एंगल है, कितना एंगल है, डी थीटा है, छोटा स्मॉल एंगल है। तो अब देखो ये आपका क्या है, वायर, क्या ये वायर है भाई, तारे आती है ना यहाँ पे जितनी अभी पतली पतली। तो मान लिया इस पे क्या लग रहा है बेटा, टेंशन लग रहा है, इस पे टेंशन लग रहा है, तो इस पे बेटा टेंशन लग रहा है। तो इसकी मास बेटा मैं लेता हूँ स्मॉल एम है, ठीक है, स्मॉल एस है, तो डीएम मास कंसिडर करते हैं और रेडियस आर है इसका। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये अब देखो यहाँ से ये टी लग रहा है और ये कितना लग रहा है बेटा, टी लग रहा है। तो इसको सॉल्व करूंगा तो एक कंपोनेंट बेटा इसका इधर की तरफ करेगा, इधर की तरफ करेगा, इधर की तरफ करेगा, ये डी थीटा बाई 2 हो जाएगा, डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका टी डी थीटा, कौन सा एंगल हो जाएगा, ये कॉस होगा, ठीक है, क्या होगा, साइन एंगल हो जाएगा यहां पर, देखो तो ये हो जाएगा टी साइन डी थीटा, इधर से का भी आ जाएगा बेटा, यहां से भी इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो यहां भी हो जाएगा टी साइन डी थीटा बाई 2, ठीक है। तो अब देखो इधर से टी टी इधर आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं यहां पर, अब देख रहा हूं तो ये हो जाएगा आपका 2t साइन डी थीटा बाई 2 इक्वल टू, ये इनर्शिया फोर्स लग रहा है आपका, मास कितना दिया है dm इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। तो देखो ये हो गया साइन थीटा डिवाइड टू स्मॉल है, तो इसको मैं डायरेक्टली लिखता हूं 2t डी थीटा बाई 2 बराबर dm आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहीं पर हम क्या ले रहे हैं, यहीं पर मास को बेटा क्या ले रहे हैं, इसको चेंज करते हैं, मास को हम क्या ले सकते हैं, ये होता है इंटू क्या होता है वॉल्यूम, रो इक्वल टू होता है आपका m बाई वी। तो बेटा m क्या हो जाएगा, रो इंटू वी। तो रो के बेटा हम लिख रहे हैं रो, हम वॉल्यूम को एरिया इंटू एक्स लिखते हैं, ठीक है, एरिया इंटू एक्स लिख रहे हैं, ठीक है। तो एरिया इंटू एक्स लिख रहे हैं, तो x कितना हो जाएगा, यहां से देखो x क्या हो जाएगा, इसको मैं आर्क बाई रेडियस से देखता हूं, तो ये आर्क कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, रेडियस r हो गया, ठीक है, डी थीटा बाई 2 क्या हो गया आपका, एंगल हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये हो जाएगा r डी थीटा बाई 2, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं बेटा, ये पूरा टोटल x है तो डी थीटा लिखते हैं, यहां पर पूरा x है बेटा, तो क्या हो जाएगा आपका डी थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे डी थीटा हो गया। अब मैं यहीं पे x की वैल्यू रख देता हूँ, तो आपके पास हमारे पास क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन बन गया 2t डी थीटा बाई 2 इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका, ये बनेगा आपका, ये हो जाएगा आपका रो एरिया बेटा, एरिया इंटू क्या हो जाएगा आपका, रो एरिया इंटू आर थीटा या डी थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो डी थीटा कट गया, टी बाई ए कर देंगे यहाँ से, 2 कट गया, टी बाई ए इक्वल टू हो जाएगा आपका रो वी स्क्वायर, वी इक्वल टू क्या आपका आर ओमेगा है। तो अब यहाँ से देखो अब क्या आ जाएगा, वी मैक्सिमम आ जाएगी, वी मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसका ये देखो थ्रस्ट फोर्स है, क्या आएगा, सिग्मा थ्रस्ट फोर्स है, तो सिग्मा वाई क्या आ जाएगा आपका, रो आ जाएगा का अंडर रूट ये आ जाएगी, ठीक है। सिग्मा बेटा क्या है, टी बाई ए है, और रो बी स्क्वायर, वी की वैल्यू क्या आ जाएगी मैक्सिमम, तो ये हो जाएगी आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला, किसके टर्म में, स्ट्रेस, थ्रस्ट स्ट्रेस में और डेंसिटी के टर्म में आ जाएगा। तो ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, जो बताता है एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो ये रही आपकी फ्लाईव्हील का कंस्ट्रक्शन, इस पर क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने दो बताया था, एक रिम टाइप बताया था, एक रिम टाइप बताया था। तो इस बेटा ये लो स्पीड पे काम करता है, अगर मैक्सिमम आपका डिस्क हो गया, ये डिस्क करेगा तो ये हाई स्पीड पे काम करता है,
तो ये भी हमें फ्लाई व्हील के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगली क्लास में इसका न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू सो मच। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें GIC यूट्यूब चैनल से। थैंक यू।